शोषणम पाप पंकस्य जीवनम ज्ञान तेजशाम गुरु पादोदकम सम्यक संसारारोतारकम। श्री गुरु चरणोदक शिष्य के समस्त पाप रूपी कीचड़ को धोने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तथा संसार सागर से पार उतारने के लिए एकमात्र साधन है। अर्थात ज्ञान का दीप केवल गुरु चरणों के स्पर्श, गुरु चरणों को धोकर पीने से एवं एकमात्र गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रज्वलित है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे शिवो नहि, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत्। अर्थात यदि भगवान शिव क्रुद्ध हो जाते हैं, भगवान शिव क्रोध से पूर्ण हो जाते हैं तो गुरु उनके क्रोध से बचा सकते हैं। यदि देवता मिलकर भी शिष्य के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएं, तब भी गुरु ढाल बनकर शिष्य की रक्षा कर सकते हैं। किंतु यदि गुरु क्रुद्ध हो जाए तो शिव भी उस क्रोध से नहीं बचा सकते। गुरु क्रोध से शिष्य के समस्त जीवन के सभी पूरे तत्क्षण क्षीण हो जाते हैं। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति यश याति नरकम घोरम यावत् चंद्र दिवाकरौ। हे पार्वती, हे देवी उमा, मैं संपूर्ण शास्त्रों का सार बता रहा हूँ कि जो साधक एवं शिष्य गुरु की निंदा करता है उसके समान पापी संसार में कोई नहीं है। तो उसके जीवन की सारी तपस्या, सारे पूरे क्षीण हो जाते हैं। और जब तक सूर्य चंद्रमा इस ब्रह्मांड में है तब तक उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। गुरु निंदा शिष्य के जीवन की निम्नतम नीचतम क्रिया है जो घोर पाप का कारण है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, शिव शासंत शिव शासंत शिव शासंत शिव शासंत। अर्थात श्री गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता। एक लाइन बहुत है। अर्थात हे देवी उमा, श्री गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता। श्री गुरु से अधिक कोई ज्ञान या वैराग्य नहीं है। श्री गुरु से अधिक कोई सौभाग्य एवं संपदा नहीं है। इसलिए यदि शिष्य जीवन में कल्याण चाहता है तो निश्चय ही उसके उसकी गुरुदेव एवं साधना एकमात्र उपाय है। यदि शिष्य अपने जीवन में अपने ईश्वर का दर्शन चाहता है, अपनी समस्त मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है, तो इसका एकमात्र उपाय श्री गुरु की साधना है। यह शिव शासन है पार्वती, ये शिव शासन है, यही भगवान शिव का वचन है। गुरु पादाम्बुजम विस्मृत्वा जलम शिरसि धारयेति, सर्व तीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। बहुत अच्छा श्लोक है। अर्थ है, जो शिष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री गुरु के चरणों के जल को अपने सिर पर छिड़कता है या चरणामृत के रूप में पान करता है, उसे संसार के समस्त तीर्थों में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ऐसा शिष्य अपने वर्तमान जीवन में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करता हुआ यह समझ लेता है कि गुरु चरणों में ही समस्त तीर्थ निहित है, जिससे वह तीर्थों में भटकना छोड़ देता है। जो लोग तीर्थ जाते होंगे उनके लिए अच्छा है। शोषणम पाप पंकस्य जीवनम ज्ञान तेजशाम गुरु पादोदकम सम्यक संसारारोतारकम। श्री गुरु चरणोदक शिष्य के समस्त पाप रूपी कीचड़ को धोने के लिए, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए तथा संसार सागर से पार उतारने के लिए एकमात्र साधन है। अर्थात ज्ञान का दीप केवल गुरु चरणों के स्पर्श, गुरु चरणों को धोकर पीने से एवं एकमात्र गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही प्रज्वलित है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु मूर्ति स्मरे नित्यम गुरुर्नाम सदा जपेत, गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत गुरुरन्यम न भावेत। अर्थात प्रत्येक पल शिष्य को गुरु मूर्ति का ही चिंतन करना चाहिए तथा उसे गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का ही नित्य जप करना चाहिए। शिष्य के जीवन का लक्ष्य केवल गुरु आज्ञा का पालन करना ही होता है। गुरु के अलावा उसके जीवन में अन्य किसी भी प्रकार का भाव या चिंतन नहीं आना चाहिए। ऐसा करने पर ही वह जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम एवं सफल हो जाता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हे भवानी, हे उमा, शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार से ग्रस्त नेत्र को ज्ञान रूपी अंजन शलाका से खोल देने वाले सदगुरु को बारंबार प्रणाम है।
क्योंकि ना तो शिष्य को पूजा करनी आती है, ना ही उसे साधना करने आती है, ना तो पूर्ण रूप में मंत्रोच्चार करने आता है। तब गुरु ही इस ज्ञान रूपी अंधकार के नाश के लिए ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिसके प्रकाश से प्रकाशित शिष्य का जीवन संपूर्ण हो जाता है। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बंधुं च देवता संसार प्रतिबोधार्थम तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे देवी उमा, आप ही सभी प्रकार के यानी गुरु ही सभी प्रकार के माता पिता बंधु एवं देवता है। माता पिता ने तो केवल शरीर को जन्म दिया है, किंतु आप तो शिष्य को संस्कार देते हैं। बिना संस्कार के व्यक्ति पशुवत हो जाता है। अतः आप ही साधक एवं शिष्य के सर्वस्व हैं। हे गुरुदेव, इस संसार में, पूरे संसार में और ब्रह्मांड को जानने की प्रतीति और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने की शक्ति केवल आप ही शिष्य को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपको श्रद्धा युक्त हृदय से प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरु क्रुद्धे शियो नहि तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत्। अर्थात यदि भगवान शिव क्रुद्ध हो जाते हैं, भगवान शिव क्रोध से पूर्ण हो जाते हैं, तो गुरु उनके क्रोध से बचा सकते हैं। यदि देवता मिलकर भी शिष्य के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाएं, तब भी गुरु ढाल बनकर शिष्य की रक्षा कर सकते हैं। किंतु यदि गुरु क्रुद्ध हो जाए तो शिव भी उस क्रोध से नहीं बचा सकते। गुरु क्रोध से शिष्य के समस्त जीवन के सभी पूरे तत्क्षण क्षीण हो जाते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे अखंड हैं, भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। वे जड़ और चेतन को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। वे चिदानंदमय स्वरूप हैं। वे दिव्य पवित्र निर्मल एवं शांत हैं। सही अर्थों में वो पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए उनके चरणों को देखना, स्पर्श पूजन करना, चरणोदक लेना शिष्य के जीवन का परम सौभाग्य एवं पूर्ण है। ऐसे श्री गुरु को पूर्ण भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तप। ऐसा ही पाठ आप अपने घर में करेंगे, 2 4 10 श्लोक। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम तप तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु से अधिक ना कोई तत्व है। वेद शास्त्र पुराण स्मृति एवं उपनिषद है, और ना ही श्री गुरु से अधिक किसी प्रकार की तपस्या साधना एवं सिद्धि है। जो कुछ भी तत्व है, जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी दिव्यता है, चैतन्यता एवं पूर्णता है, वह केवल मात्र श्री गुरु ही है। इसलिए पूर्ण तन मन धन से संपूर्ण प्राणात्मा से ऐसे श्री गुरु को बारंबार प्रणाम है। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात शिष्य के ध्यान का मूल केवल गुरु मूर्ति ही है। वह जब भी ध्यान करे उसके सामने किसी अन्य देवी देवता का चित्र नहीं आना चाहिए। केवल गुरु का दिव्य मनोहर चित्र ही उसकी आंखों के सामने होना चाहिए। शिष्य पूजा करे तो केवल गुरु के चरणों का ही पूजा करे। उसके जीवन में गुरु मंत्र के अलावा अन्य कोई मंत्र नहीं होता, और ना ही उसे किसी प्रकार के मंत्र की साधना करने की आवश्यकता होती है। जन्म मृत्यु से छूटने का एकमात्र आधार, मोक्ष का एकमात्र कारण श्री गुरु कृपा ही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। प्राण से बोलिए, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत्। यदि भगवान श्री विष्णु रुष्ट हो जाते हैं तो श्री गुरु उनके क्रोध से बचा सकते हैं, और यदि गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं में भी यह क्षमता नहीं है कि श्री गुरु के क्रोध से बचा सके, क्योंकि श्री गुरु के क्रोध को सहज करने की क्षमता किसी भी देवता में नहीं है। इसलिए शिष्य को सभी प्रकार के प्रयत्नों से केवल गुरु की शरण में जाकर ही अभयता प्राप्त हो सकती है। गुरुदेव जगत सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तम चं संपूजयेत् गुरुं। श्री गुरु ही अपने आप में संपूर्ण विश्व है। वे ही ब्रह्मा है, वे ही विष्णु है, और सही अर्थों में वे ही साक्षात शिव हैं।
श्री गुरु से अन्यंत्र न तो किसी प्रकार का विश्व है और ना ही सूर्यलोक, चंद्रलोक या देवलोक और ना ही किसी प्रकार के अन्य देवता है। केवल गुरु ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अतः प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक शिष्य को श्री गुरु का पूजन करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोति यः शयाति नरकं घोरं यावत् चंद्र दिवाकरौ। हे पार्वती, हे देवी उमा, मैं संपूर्ण शास्त्रों का सार बता रहा हूं कि जो साधक एवं शिष्य गुरु की निंदा करता है उसके समान पापी संसार में कोई नहीं है। उसके जीवन की सारी तपस्या, सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा इस ब्रह्मांड में है तब तक उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। गुरु निंदा शिष्य के जीवन की निम्नतम नीचतम क्रिया है जो घोर पाप का कारण है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासंत शिव शासंत शिव शासंत शिव शासंत। अर्थात श्री गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता। एक लाइन बहुत है। अर्थात हे देवी उमा, श्री गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता। श्री गुरु से अधिक कोई ज्ञान या वैराग्य नहीं है। श्री गुरु से अधिक कोई सौभाग्य एवं संपदा नहीं है। इसलिए यदि शिष्य जीवन में कल्याण चाहता है तो निश्चय ही उसकी गुरुदेव एवं साधना एकमात्र उपाय है। यदि शिष्य अपने जीवन में अपने ईश्वर का दर्शन चाहता है, अपनी समस्त मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है, तो इसका एकमात्र उपाय श्री गुरु की साधना है। यह शिव शासन है। पार्वती, ये शिव शासन है। यही भगवान शिव का वचन है।